एक 9 साल का बच्चा जिसने पहली बार तलवार उठाई, वो आगे चलकर इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में गिना जाने लगा। जी हाँ, ये कहानी है छत्रपति शंभूजी महाराज की, शिवाजी महाराज के वारिस की, जिसने मुगलों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी जीभ कटवा ली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे तो मराठा साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? कौन था वह वीर जिसने औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल सम्राट को खुली चुनौती दी और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? यह कहानी है एक ऐसे शेर की जिसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर कठिनाई को सहा, जिसने मौत को भी हंसते हंसते गले लगाया, लेकिन अपने आत्मसम्मान और धर्म से कभी समझौता नहीं किया, जो बंदी बनाया गया, यातनाएं दी गई, लेकिन फिर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। छत्रपति शंभूजी महाराज मराठा इतिहास का वह सुनहरा पन्ना जिसे दबाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जिसे मिटाया नहीं जा सका। आज हम आपको बताएंगे उस वीर राजा की पूरी कहानी, जिसे इतिहास ने उतना महत्व नहीं दिया जितना उसे मिलना चाहिए था। कैसे उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव को मजबूत किया, कैसे उन्होंने औरंगजेब जैसे सबसे शक्तिशाली शासक के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, कैसे उन्होंने अपने प्राण देकर भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। यह कहानी शुरू होती है 14 मई 1657 को, जब मराठा साम्राज्य के गौरवशाली किले रायगढ़ में एक महान राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया शंभूराजे भोंसले। वे कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे थे उस शेर के पुत्र जिसने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता थी सईबाई, जो शिवाजी महाराज की प्रथम पत्नी और एक अत्यंत बुद्धिमान एवं धर्मपरायण स्त्री थी। शंभूजी बचपन से ही असाधारण थे। उनके अंदर न केवल राजकुमारों वाली गरिमा थी, बल्कि एक योद्धा की आत्मा भी बसती थी। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तब वे अक्सर लकड़ी की तलवार से युद्ध करने का अभ्यास किया करते थे और युद्ध की कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाया करते थे। शंभूजी न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि वे एक अत्यंत विद्वान भी थे। उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि शिवाजी महाराज मानते थे कि एक सच्चा राजा केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि ज्ञान की रोशनी से भी साम्राज्य को उज्जवल बनाता है। लेकिन शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। शंभूजी को बाल्यकाल से ही युद्ध की हर कला में पारंगत किया गया। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और भालेबाजी में महारत हासिल की। समर्थ गुरु रामदास जी से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। लेकिन क्या एक वीर योद्धा बनने के बाद उनका सफर आसान था? नहीं। असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ और उन्हें मराठा सिंहासन संभालना पड़ा। कौन थे उनके शत्रु? किस तरह उन्हें सत्ता संघर्ष का सामना करना पड़ा? वर्ष 1680 मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। शिवाजी महाराज की तलवार ने मुगलों, आदिल शाहियों और पुर्तगालियों की नींदें उड़ा दी थी। लेकिन समय के पास हर महान योद्धा के लिए एक परीक्षा होती है, और फिर आया वह क्षण जिसने मराठा इतिहास को झकझोर कर रख दिया। 3 अप्रैल 1680 रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे, शंभूजी और राजाराम। लेकिन राजाराम की माता सोयराबाई चाहती थी कि सिंहासन उनके पुत्र को मिले। उन्होंने अपने पक्ष में कई दरबारियों को मिला लिया और शंभूजी को सत्ता से दूर करने की योजना बनाई। लेकिन शंभूजी केवल एक उत्तराधिकारी नहीं थे, वे एक योद्धा थे। वे जानते थे कि मराठा साम्राज्य को एक मजबूत और दृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है। कुछ ही समय बाद शंभूजी समर्थकों की मदद से सत्ता संघर्ष को समाप्त कर देते हैं और 20 जुलाई 1681 को रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति घोषित किया जाता है। 1682 में जब औरंगजेब की सेना मराठा प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब शंभूजी ने उन्हें गेरिला युद्ध नीति से जवाब दिया। पहाड़ियों, जंगलों और किलों का फायदा उठाते हुए मराठा सैनिकों ने मुगलों को करारी हार दी। शंभूजी ने यह साबित कर दिया
कि वे केवल नाम से ही राजा नहीं थे, बल्कि अपने पिता की तरह ही एक महान योद्धा थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। शंभूजी का असली युद्ध अभी बाकी था। आगे आने वाले वर्षों में उन्हें औरंगजेब की कूटनीति, विश्वासघात और सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना था। 1681 दिल्ली का सबसे शक्तिशाली शासक मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ दक्षिण भारत पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। उसका एक ही लक्ष्य था, मराठा साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे टक्कर देने के लिए सामने खड़ा था छत्रपति शंभूजी महाराज, एक ऐसा योद्धा जो न कभी झुका और न कभी डरा। 1681 में औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत की ओर कूच किया। मुगलों की सेना लाखों में थी, घुड़सवार, तोपें, पैदल सैनिक और विशाल हथियारों का भंडार। औरंगजेब के सेनापति जैसे कि जुल्फिकार खान, शहाबुद्दीन खान और हुसैन अली खान पूरी ताकत से मराठों का सफाया करने आए थे। शंभूजी महाराज जानते थे कि मुगलों की सेना बहुत विशाल है, लेकिन वे भारी तोपों और रसद आपूर्ति पर निर्भर थे। उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई, दुश्मन की रसद आपूर्ति को नष्ट करना। जहां जहां मुगल सेना जाती, वहां मराठा सैनिक उनके राशन, गोला बारूद और हथियारों की आपूर्ति को काट देते। यह रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगलों की विशाल सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वे भूख और थकान से टूटने लगे। औरंगजेब को यह समझ में आ गया कि मराठों से सीधी लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा। औरंगजेब जानता था कि शंभूजी को सीधे युद्ध में हराना असंभव है। इसीलिए उसने मराठा साम्राज्य के ही कुछ गद्दारों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन गद्दारों में सबसे बड़ा नाम था घनोजी शिर्के, जो कभी शंभूजी का विश्वास पात्र था। फरवरी 1689 शंभूजी और उनके कुछ विश्वास पात्र सेनानायक सांगली के पास शिवनेरी किले की ओर बढ़ रहे थे। तभी गणोजी शिर्के ने उन्हें एक सुरक्षित मार्ग का झांसा दिया, लेकिन यह एक जाल था। जैसे ही शंभूजी अपनी छोटी सी सेना के साथ आगे बढ़े, चारों ओर से मुगल सैनिकों ने घेर लिया। वीर शंभूजी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन जब दुश्मन चारों ओर से हावी हो गया तो उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया। शंभूजी को औरंगजेब के सामने लाया गया। यह वही औरंगजेब था जिसने दक्षिण में अपने जीवन के सबसे कठिन युद्धों को लड़ा था। वह सोच रहा था कि अब मराठों का अंत हो जाएगा, लेकिन शंभूजी झुके नहीं। औरंगजेब ने शंभूजी से कहा, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें जीवन दान दिया जाएगा और तुम्हें मुगल दरबार में ऊंचा स्थान मिलेगा। लेकिन शंभूजी ने हंसकर जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी मातृभूमि और धर्म से विश्वासघात नहीं करूंगा। औरंगजेब यह अपमान सहन नहीं कर सकता था। उसने आदेश दिया कि शंभूजी को एक अत्यंत क्रूर और दर्दनाक मृत्यु दी जाए, एक ऐसी मृत्यु जिसे देखकर मराठा सेना डर जाए, ताकि कोई भी दोबारा मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने की हिम्मत न करे। सबसे पहले शंभूजी की जीभ को गर्म लोहे की छड़ों से जलाया गया, ताकि वे कुछ भी बोल न सके, लेकिन वे फिर भी मुस्कुराए। फिर उनके नाखूनों को एक एक करके उखाड़ा गया। उनके शरीर पर गहरे घाव किए गए, ताकि वे तिल तिल कर दर्द सहे। लेकिन शंभूजी की आंखों में अब भी वही चमक थी जो बताती थी कि वे डरने वाले नहीं हैं। जब यातनाओं से भी उनका आत्मबल नहीं टूटा, तो औरंगजेब ने सबसे भयानक आदेश दिया, शंभूजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं। लेकिन इतनी धीमी गति से कि वे कई घंटों तक जीवित रहे और हर पल दर्द महसूस करें। लेकिन शंभूजी महाराज का साहस अडिग था। जब उनका एक हाथ काटा गया तो उन्होंने कहा, हाथ कट सकता है, लेकिन मेरा स्वराज्य नहीं। जब उनका दूसरा हाथ काटा गया तो उन्होंने कहा, अब भी भगवा ध्वज लहराएगा। जब शंभूजी के पैर काटे गए तो उन्होंने कहा, मुगलों का पतन अब निश्चित है। और फिर जब अंततः उनका सिर धड़ से अलग किया गया, तब भी उनके चेहरे पर वीरता और गर्व की मुस्कान थी। शंभूजी की निर्मम हत्या के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने खुद अपनी हार की नींव रख दी थी। शंभूजी की शहादत ने मराठा वीरों में नई आग भर दी।
अगले कुछ वर्षों में मराठाओं ने औरंगजेब को उन्हीं की रणनीतियों से हराकर पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैल चुका था। शंभू जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने अपना जीवन देकर स्वराज्य को अमर कर दिया।